जब बचपन में मेरा बर्थडे होता था तो बाबा ऑफिस से जल्दी आ जाते थे और फूफो वगैरह भी सब आ जाती थी और बहुत ही मज़ा आता था क्योंकि हमारी फैमिली में ना कभी झगड़े नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी नोक झोंक भी हो जाती थी तो सब इक्वेशन पे सब एक साथ हो जाते थे। जैसे कि किसी की शादी हो गई या कोई ऐसा इवेंट हो गया तो साथ मिल के बैठ गए, बात ख़त्म हो गई। और वैसे तो मैंने कभी अपनी दादी अम्मी में झगड़ा नहीं देखा, फुप्पो में अम्मी में कभी नहीं, सब मिल के रहते थे। और मेरी फुप्पो तो हम मतलब जैसे समझें हमारी दूसरी अम्मी है और अम्मी की तरह बिल्कुल, हमारी खाला भी अम्मी की तरह, जैसे कि मतलब अम्मी के बाद भी जैसे कि अम्मी को उन दोनों ने ज़िंदा रखा हुआ है। मेरी खाला और मेरी फुप्पो ने बहुत प्यार दिया हम लोगों की, हर चीज़ पूरी की। और मेरे पापा ने, हम लोग छोटे थे इसलिए हमारे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की कि भाई मेरे बच्चे जो हैं वो अकेले हो जाएंगे, और ख़ुद अकेले रहना पसंद कर लिया। और चले जी, वाइफ़ चली गई, एक दोस्त साथ ही चला गया, लेकिन माँ साथ होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम लोग बड़े हुए, हमारी शादियाँ हो गई, हमारी दादी भी चल बसी, तो बाबा और ज़्यादा जो है ना, जब मैं बाबा को देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मतलब अब हो शायद बाबा सोच लेते अपने बारे में भी तो आज जो है उनका भी कोई साथी होता। ये बातें हमें सोचने वाली होती हैं, हम बच्चों को सोचना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमें इन बातों का ख़्याल आता है। जब हम अपना सोचते हैं कि हमारा भी कोई साथी है, हमारे साथ भी कोई है, जैसे हस्बैंड हो गया या तो फिर वाइफ़ हो गई, तो हम भी सोचते हैं तो फिर हमें अपने माँ बाप का ख़्याल आता है। तो अम्मी फिर मेरी पसंद की डिशेस बनाती थीं और बहुत मज़ा आता था, हम सब मिल के खाते थे। बर्थडे होती थी और एक मेरी फूफो आती थी कराची से, और बहुत ही मज़ा आता था। और फिर अम्मी के जाने के बाद मेरा दिल टूट गया, फिर मेरा दिल नहीं करता था मैं बर्थडे करूं। लेकिन बाबा फिर भी, क्योंकि चाहिए, मेरे बाबा कहते हैं कि जो है ये मेरा दिल है, ये मेरे बारे में, तो केक लेकर आते थे। लेकिन वो वैसी मुझे, फिर मेरी दादी जो होती थी ना, वो उनको मुझसे बहुत प्यार होता था और वो कहती थी कि उन्होंने ही अल्लाह ताला से मुझे मांगा था तो क्योंकि मैं अपनी अम्मी को 3 साल बाद पैदा हुई थी मुझसे पहले एक भाई था, लेकिन वो अल्लाह की चीज़ थी वो। और फिर जो है मैं पैदा हुई थी 3 साल बाद, तो मेरी दादी ने मुझे अल्लाह से मांगा था, तो मुझसे बहुत प्यार करती थी वो। मेरी बहन भाइयों से भी प्यार करती थी। फिर जब छुपा के ना वो, और बहुत पता नहीं क्यों ये वीडियो बार बार घूम जाती है और मुझे दोबारा से सेट करना पड़ता है। और उसके बाद जो है मतलब दादी और दादी की बहन दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। मतलब मेरे बड़े बाबा, मतलब मेरी दादी के जेठ, और मेरे बाबा के अब्बू, मेरे दादा, तो दोनों जो है ना उनकी वाइफ़, दोनों बहनें थी मेरी, दोनों दादियाँ। तो एक बड़े भाई की छोटी बहन जो थी वो बड़े भाई से शादी हो गई थी, और बड़े भाई की जो है वो छोटी बहन की बड़े भाई से शादी हुई थी, बड़ी बहन की छोटे भाई से, इस तरह से कुछ था शायद, कोई दादी बताती थी। तो जो छोटी दादी होती थी ना, एक को छोटी दादी कहते थे, जो मेरी दादी से छोटी होती थी, तो वो जो है ना, वो मुझे छुपा छुपा के, उनको पता था कि मुझे हलवा बहुत पसंद है, और वो भी मुझे प्यार करती थी। जब मेरा बर्थडे होता था वो अपने किचन में ले जाती थी और मुझे वहाँ पे हलवा खिलाती थी और बहुत मज़ा आता था। इस बर्थडे पे मैंने अपने सब अपनों को मिस किया, अपनी अम्मी को, सब ने मुझे विश किया, मेरी बहनों ने, मेरी बहन ने, मेरी जो है कज़न्स ने, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, और स्कूल फ्रेंड्स ने भी मुझे विश किया। और लेकिन मुझे एक खलिश सी थी, अगर वीडियो चलते चलते टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना तो प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मोबाइल बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हालांकि इतने दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई है तो भी सही नहीं बन रही। आप लोग खाली मेरी वॉइस पे फोकस करिएगा, क्योंकि मैं ये दिल से आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि आप लोग मेरी फैमिली हैं। आज मुझे बहुत ही, और मैं बहुत रोई भी जाना नमाज़ पे, अल्लाह ताला से मैंने बातें की, बोला। और मुझे मेरी दादी, मेरी अम्मा, मुझे सबको मैंने बहुत मिस किया, जैसे एक खलीश सी थी। लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगा मेरे बेटे ने मुझे विश किया, मेरे बेटे ने और मेरी भाभी ने, मेरे बेटे ने, मेरी भाभी ने, और सब ने विश किया मुझे, सबकी दुआएं मिली बड़ों की। लेकिन जो बस चले जाते हैं उनकी हम कमी हमेशा महसूस होती है, और ऐसे लोग जो हमें कुछ सिखाने के लिए दुनिया में आते हैं, और जब उनका टाइम पूरा हो जाता है और हमें सीख दे के वो चले जाते हैं अल्लाह की तरफ। और
आज अच्छा भी था दिन मेरा, उदास भी था। कुछ यादें थी पुरानी, कुछ बचपन की, और सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं। और जिस वीडियो के आधे हिस्से पे मैंने वेलकम टू माय चैनल कहा है, वो मुझे 2 हिस्सों में वो करना पड़ेगा अपलोड, क्योंकि वो पता नहीं क्यों वो सेव हो गई, आधी ही सेव हो गई। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे हमेशा साथ देंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरी खुशी में, मेरे गम में। अल्लाह ना करे कभी गम आए, अल्लाह ना करे कभी किसी पे बुरा वक्त आए। और हमेशा से मेरी यादों में मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए हमेशा दुआ करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोग मुझे हमेशा याद रहते हैं। मैंने बहुत मिस किया, मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी। और बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।